ये लोग जो है ये बहुत दूसरों पर, इनके यहाँ कोई तौहीद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक समय, मैंने पहले भी कई एक दो स्ट्रीम में बताया है, मैं जाना, मैं इस्लाम से, इनके एक ईश्वरवाद से प्रभावित था। अल्लाह जो है खालिकों में सबसे अफजल है, खालिकों में सबसे अफजल। तो खालिक एक हुआ या बहुत सारे हुए? the bones, and we covered the bones with the flesh. Then we developed him into the so blessed Allah, the best of creators. बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, खालिकों में सबसे अफजल। तो बात ये आती है भाई, खालिकों में, यहां तो जमा में आया है खालिक, तो अब जमा में खालिकों में सबसे अफजल है अल्लाह, इसका मतलब खालिक एक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई खालिक जो है एक अल्लाह को सिवा कोई खालिक है ही नहीं। कुरान आपकी बात की नफी कर रहा है। खालिकों में क्रिएटर्स, बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स आपने खुद पढ़ दिया, मेरे बात की तस्दीक हो गई। तो अब आप बताइए कि खालिकों में सबसे अफजल है तो अल्लाह एक खालिक कैसे? और देखिए उसमें आया है नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहरक के सबसे करीब है। तो अल्लाह हम क्यों कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं कह रहे? जी रे भाई जी, ये कह रहे हैं कि जैसे कि इस्लाम में क्या खूबी है, मैंने बता दिया कि इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड, तौहीद है, जो कि हम इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह की, ठीक है। बट इसने कहा कि हिंदू धर्म में भी एक ही खुदा का कंसेप्ट है। एग्जैक्टली, आई एक्सेप्ट दैट। बट जहाँ तक हमें को देखने को मिलता है कि बहुत सारे अनगिनत खुदाएं हैं जो खुदा के अवतार आए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से लाइक इबादत की देखें हम, तो इबादत तो एक खुदा की नहीं की जाती, अनगिनत खुदाओं की जाती है उस तरह से। तो ये है इस्लाम की ब्यूटी, ठीक है। आप बताओ। जी देखिए, यह बात भी आपकी जो बात है ना, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि बायस्ड है। देखिए हम लोग आर्य समाजी है, हम एक खुदा, एक ईश्वर को छोड़ करके किसी और की परस्तिश नहीं करते। लेकिन कई हिंदू है जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो आप इस्लाम में भी देखोगे तो बरेलवी हजरात है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह। मैंने आपसे कहा मैं आपकी बात सुना भाई हजरत। डिवाइन भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप टाइम दे के बात करें। डिवाइन भाई प्लीज एक बार उन्हें बोलने दें, फिर आप बोलिएगा तो वो आपको इंटरप्ट नहीं करें। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में तौहीद है, तौहीद का कंसेप्ट है, लेकिन वही हम जब मसलकों को देखते हैं तो अलग अलग मसलक की तौहीद का जो माना है वो अलग अलग है। जैसे मसलन अहले हदीस है, अहले हदीस का तौहीद ये है कि अहले हदीस मानते हैं कि अल्लाह जो है इस्तवा अलल अर्श के अकीदे को मानते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर विराजमान है, और वो उनके जो सिफात है और अस्मा व सिफात है उसकी तावील नहीं। वही जब हम देखते हैं देवबंदी और बरेलवी की, तो वो अल्लाह को ला मुजस्सिम मानते हैं, ला मुक्का मानते हैं। तो इनकी भी तौहीद एक नहीं हुई ना। और वहां तो बरेलवी वालों ने तो दीवाने आसी में हजरत आसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वही मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। जो अर्श में अल्लाह बन करके थे वही मदीने में मुस्तफा बन करके आए। और सुनिए, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह ने अपने इमदादुल मुश्ताक में लिखा है कि बंदा कब्ल वजूद सिर्फ खुदा था, और बंदा जाहिर खुदा जाहिर बंदा, कुन्तु कंजन मखफियान, एक रिवायत का हवाला देकर के कहते हैं कि बंदा कब्ल वजूद खुद खुदा था, और खुदा जाहिर बंदा, कि बंदा अपने अस्तित्व से पहले, अपने वजूद से पहले अल्लाह था, और अल्लाह ही बंदा का जाहिर है। अल्लाह और बंदे में फर्क करने वाला मुशरिक है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि ये देवबंदी हजरात के देख लीजिए, बरेलवी हजरात के देख लीजिए, इनकी तौहीद तो अहले हदीस की तौहीद से अलग है। मैं सेक्ट्स में घुसना ही नहीं चाहता था, मैं आपको कुरान क्या कहता है, ठीक है, उस पे बात करना चाहता था। आप सेक्ट्स पे मैं घुस ही नहीं चाहता था। जिस तरह से, जैसे कि अगर आपने कहा आप आर्य समाजी हैं, ठीक है, आप मानते हैं खुदा एक है, बट बाकी जो हिंदूज मानते थे, शायद वो मानते हैं कि अवतारों का कंसेप्ट उनकी किताबों में आते हैं, ग्रंथों में आते हैं। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कहें, लोग क्या ना कहें, ठीक है। और मैं जो पढ़ता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, मैं लोगों को नहीं पढ़ता लोग क्या कहते हैं। सो यही बात मेरा है। जैसे कि आपने कहा आप आर्य समाजी हैं, तो आपके हिसाब से कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी आर्य समाजी देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट ऑफ गॉड ये है कि
वेद में जो, जिसको आप अकीदा तौहीद कहते हैं, हम एक ईश्वरवाद कहते हैं कि परमात्मा के लिए यह तसव्वुर आया है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्था नप्य उच्यते, न पंचमा न षष्ठः न सप्तम नप्य उच्यते, न अष्टम न नवम न दसम नप्य उच्यते, कि उस वो खुदा है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, वो खुदा जो है वाहिद है, तन्हा है। ये वेद में 2 से लेकर के 10 तक नफी किया गया है। खुदा के जो है, खुदा के जो गिनती की नफी की गई है। खुदा एक है। और वो खुदा कौन है ना? खुदा वो है जो दुनिया की खल्कियत करता है, दुनिया पर रिस्क बरसाता है और दुनिया को फना कर देता है, और इंसान के बुरे और अच्छे अमाल का जजा और सजा देता है। ये हमारे यहाँ खुदा का तसव्वुर है, मोटा मोटा। ठीक है, तो फिर आप खुदा की इबादत कैसे करते हो? लाइक खुदा की इबादत हम लोग करते हैं योग से, यानी योग अष्टांग योग कहा जाता है कि अष्टांग योग से हम परमात्मा की इबादत करते हैं। अष्टांग योग समझते हैं? ध्यान करते हैं। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं, अष्टांग योग क्या होता है? इंसान को योग, जैसे इंसान ध्यान मुद्रा में बैठते हुए, हिंदुओं को देखा है ना, हाथ को आसन में बैठ करके वो ध्यान करते हैं, ईश्वर का तसव्वुर करते हैं। जैसे आग के इर्द गिर्द घूमते हैं शायद। मैंने सुना है आर्य समाजी जो है वो आग को पूजते हैं, आई थिंक। नहीं, ये बाबर, आग तो जड़ है, आग की पूजा करना शिर्क है। आग की हम नहीं पूजा करते, हम आग की पूजा नहीं करते, हम एक परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं। हम जो आग में करते हैं वो आग में आहुति डालते हैं, होम करते हैं। इसको देव पूजा कहा जाता है, यानी माता पिता सबके कल्याण के लिए जो आग में हम लोग होम करते हैं, बस ये है। अच्छा, हवन करते हैं, सो हवन क्या होता है? हवन खुदा की परस्तिश नहीं होती, इतना समझ लीजिए। अब उसमें मैं डीप में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। हवन होता है सुख समृद्धि के लिए जो कर्मकांड किया जाए, प्राणी मात्र के, पूरे बनीनो इंसानियत के भलाई का ख्वाहिशात करने के लिए जो अमल किया जाता है वो यज्ञ होता है। इतना आप समझ लीजिए, यज्ञ से खुदा की इबादत नहीं होती जी। मतलब आप मानते हो, आई थिंक लाइक जो हवन होता है, हवन को माना जाता है एक खुदा और ह्यूमन के बिटवीन जो मीडियम में एक्ट करता है, राइट? ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। अभी नहीं, मैं समझा नहीं। खुदा देखिए, अभी मैं आपको टेक्निकल, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप इंडिया से नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जो यज्ञ होता है वो देव पूजन होता है, और योग अष्टांग योग से जो समाधि अष्टांग योग है उससे खुदा की हम इबादत करते हैं। ना कोई हम आर्य समाजी आग की पूजा करते, क्योंकि आग तो खुद जो है वो मखलूक है, जो मखलूक है वो खुदा कैसे हो जाएगा? आग लाशऊर है, उसमें कोई शऊर नहीं है, तो इसलिए हम आग की पूजा नहीं करते जी। बताएं तो फिर किस तरह से आप पूजते हैं यार? वही तो योग अष्टांग योग किसको कहते हैं? योग का आप लोग मुद्रा दिखाइए इनको, योग किसको कहते हैं? अष्टांग योग हम लोग देखिए ऐसा उठक बैठक हमारे यहाँ नहीं, हम खुदा से तसव्वुर, अगर खुदा की तसव्वुर करना है, उठक बैठक, लाइक आपको किसने कहा किस तरह से करना है? लाइक ये कहा कैसे आप कह सकते हो कि आप जो कर रहे हो ये तो एग्जैक्टली ये हमारे यहाँ एक कुतुब है, नहीं एक कुतुब है जिनके मुसन्निफ, सुनिए फिर तो हमारे यहाँ एक कुतुब, बोलिए। हाँ जी, हमारे यहाँ एक कुतुब है, इसका जिसका नाम है योग दर्शन, ठीक है? तो योग दर्शन जो है वो एक कुतुब है, और इनके मुसन्निफ है महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने इस कुतुब को लिखा है, और इसमें लिखा है कि कैसे खुदा की परस्तिश करनी चाहिए अष्टांग योग के माध्यम से जी। मोटा मोटा ये है, आप समझ लीजिए। लेकिन आप क्या अकीदा तौहीद पर आते हैं, मैंने तो जवाब दे दिया। देखिए जैसे अकीदा तौहीद है, हम खुदा के साथ खुदा के तसव्वुर को जब हम करते हैं अपने अष्टांग योग में, हम किसी बशर का तसव्वुर नहीं करते।
लेकिन हम इस्लाम वालों के यहाँ देखें तो वहां उनके यहाँ नमाज में आप देखें तो वहां अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसमें जहां भी आप जाए, आप तकबीर तहरीमा से लेकर के रुकू में जाए, सजदे में जाए, वहां आपको अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के नबी भी मिलेंगे। जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो वहां अल्लाह के साथ मोहम्मद साहब भी शरीक है ना नमाज में। नहीं मेरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं। एक होता है पूजना, दूसरा होता है दुरूद भेजना। हम दुरूद भेजना कोई खुदा नहीं मानते, उससे साबित नहीं होता हम उसको खुदा मानते। लेकिन फिर भी जो नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्लाह को हम पूछते हैं। सुनो, जो सजदा करते हैं हम, जब हम सजदा करते हैं हम सुभान रब्बियल आला कहते हैं। दैट मीन्स गॉड इज ग्रेट। सो तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर हम दुरूद पढ़ते हैं वो एक ताज़िम की दुरूद पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही तो वो मैं आपकी सारी ताबीरें तो कबूल कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है ना, क्या प्रूव होता है इसमें ये है कि जो नमाज बताया गया है कि वैज़ा सालखा इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि इबादत के समय बंदा जो है अल्लाह के सबसे करीब रहता है। ये कुरान की आयत है, आप भी जानते होंगे, आप मेरे ख्याल से। तो अब उस अल्लाह की जहां इबादत की बात आ रही है, वहां एक बशर का तसव्वुर क्यों किया जा रहा है नमाज में? बताइए। दुरूद के लिए ही सही, लेकिन शरीक तो हो गए ना इबादत में। इबादत के वक्त में तो शरीक हो। अच्छा चलो ये भी छोड़ देता हूं। ये बताइए, इताअत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल शरीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो भाई शिर्क हो गया ना, शिर्क हो गया। सिफात में शिर्क हो गया। सिफात नहीं मतलब शिर्क तो हो गया ना उसके एक एट्रीब्यूट में, कि इत्तबा में अल्लाह और अल्लाह के रसूल शरीक है। हम इसको नहीं मानते, परमात्मा को छोड़ करके किसी की। जब हम ब्लेसिंग्स भेजना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैसेंजर पे, इसमें कोई शिरक नहीं है। शिरक ये है मेरे भाई, शिरक इसको माना जाता है कि जब आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ब्लेसिंग्स भेजना कोई शरीक करना नहीं हुआ मेरे भाई। खुदा मानना शरीक करना होता है, किसी को खुदा मानना। इबादत में सुनो, इबादत में नबी का नाम लेना शिरक नहीं होता मेरे भाई, शिरक नहीं होता। क्योंकि हम उसको ये नहीं मानते, हम उसका ये नहीं मानते कि वो खुदा है, वो मैसेंजर मानते हैं। और प्रेज करना एंजल्स को, जैसे कि कुरान कहता है हमें, और हम शिरक नहीं करते। वो ठीक है। अब ये मैं छोड़िए उसको। मैं ये कह रहा हूँ इत्तबा में अल्लाह और अल्लाह के रसूल बिल्कुल अल्लाह और रसूल है कि नहीं है? नहीं, इत्तिबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, और रसूल दिखाएगा ना हमारा रास्ता, रसूल ही दिखाएगा ना। थोड़ी अवतार बन के आएगा, खुदा खुद अवतार बन के आएगा, या मैं वो बोल भी नहीं रहा हूं। जो मैं बोल नहीं रहा वो मत बोलिए। अकीदा सुनो, अच्छा, हमें कितने तरीके का होता है बताइए। पहले सुनो, हमें नबी का मानना है क्योंकि उसने जी के दिखाया वो लाइफ, जो उसने कहा, जो अल्लाह ने कहा उसने जी के दिखाया, ठीक है, और वही उसी को हमें फॉलो करना है। एग्जैक्टली। नहीं वो तो ठीक है, मैं उसमें वो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उसमें आया है कुरान में, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुझे बताओ नमाज में ऐसा कोई कौन सा वर्ड हम कहते हैं कि उसको शरीक करते हैं? हमने कब कहा कि मैसेंजर खुदा है? हमने कहा नहीं, हम तो प्रेज करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शिर्क होता ही नहीं है। That doesn't mean शिरक। No भाई। सुनिए तो हंसिए मत, मैं भी इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं वो भी उस तरीके के डिस्कशन में जानता हूँ, जा सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अब ये बताइए इत्तिबा किसकी करनी चाहिए? नहीं आप, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं उसमें बीच में हंसने की क्या वो है? I think he got offended. I think he got offended. No bro, अगर मैं हंस रहा हूँ that doesn't mean कि मैं आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक है, आप डिस्कशन सुनिए, आप इंटरप्ट मत करिए। आगे सुनिए। नो देखो ये तुम्हारी तमीज नहीं यार भाई। आप मेरे ख्याल से नहीं, इसको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बहुत गालियां दी इससे पहले। he do blasphemy and I think you are putting these things here. I think this not a good. भाई मैं जो है बैक स्टेज चला जा रहा हूँ, ठीक है दादा, तुम करो। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम क्या बात कर रहा था मैं।
कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, और ये आयत का नंबर मैं बता दूंगा, आप सुनिए आयत क्या है। आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शय्इन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इला आखिरिल आया। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ, कौन सी वर्स? ये आयत आपने सुना नहीं? अच्छा, मैं कौन सी आयत है, कौन सी वर्स है, ये आप नाम बताइए। हाँ बिल्कुल, आप ये क्या नाम है ज्ञानी जी, आप कुरान खोलिए जरा, कुरान.com खोलिए। हाँ दादा। और इसका आयत नंबर निकालिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। ये है सूरह निसा, नहीं सूरह निसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, होल्ड ऑन। ये आपका आया है सूरह निसा आयत नंबर 59। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शय्इन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह। ये शब्द आया है यहाँ पे कि ऐ मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। और अगर तुम तनाजा में पड़ जाओ, तुम मतभेद में पड़ जाओ, जिसको हम कहते तुम इख्तिलाफ में मुब्तला हो जाओ, तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जे हो। तो पता ये चला कि इत्तबा किसकी करनी है? आमनु अतिउल्लाह, इत्तबा करनी है अल्लाह की, और वातिउर रसूल, और रसूल की। तो भाई इत्तबा में अल्लाह और अल्लाह के रसूल शरीक है, लेकिन हम वेद यानी एक खुदा के कलाम जिसको वेद कहा जाता है, उसके सिवा किसी की इत्तबा नहीं करते। मेरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, देखो यही तो प्रॉब्लम है। हमारा जो दीन है वो आया है, एक तो मतलब कुरान आया है और उसको जी के दिखाया है प्रॉफिट ने, ठीक है ना, तभी हमें इत्तबा उसकी भी करनी है। प्रॉफिट हमें बताएगा, और जो मॉडर्न नई चीजें आएंगी वो उल्मा हमें बताएंगे, ठीक है, वो पहले से नहीं होंगी। तो द थिंग इज, इसलिए ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, इसलिए ये सारी चीजें। खुदा जैसा हुज्जत रसूल को भी आप मानते हैं ना, मैयाती रसूल फकद आता अल्लाह। नहीं, रसूल ने जो बतला दिया उसको अल्लाह की तरफ से मान लो। अलग है, खुदा का लेवल अलग है, रसूल का अलग है, ठीक है। और रसूल कभी ठीक है, वो अलग चीज है। रसूल कभी कॉन्ट्रैक्ट में शरीक है ना, तो इसी को तो शिर्क कहते हैं। देखिए शिर्क कितने तरीके के होते हैं बताइए जरा हजरत, मैं पूछता हूं आपसे, उलमा ने कितने प्रकार के शिर्क बताए हैं? बताया आपको? हाँ, कितने तरीके के होते हैं? हाँ, आपके कौन से मकसद से? एक शिर्क जो होता है लाइक एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद द गॉड, विद अल्लाह, राइट? जैसे कि अल्लाह के साथ कितने तरीके का होता है बताइए? उलमा ने कितने तरीके का बताया? मेरे ख्याल से आपको नहीं पता, जब अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि इत्तिबा करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तो ये शिर्क कैसे हुआ? शिर्क हमें अल्लाह ताला ही बता देता है ना, जब अल्लाह ही कहता है प्रॉफिट शिर्क का पहले कसम समझिए। नहीं भाई, देखो आप लॉयल रहो मेरे साथ। देखो मैं लॉयल हूं, मैं एकदम टू द पॉइंट, मैं जानकार हूं इसलिए बोल रहा हूं इस पर। देखिए तौहीद तीन तरीके का होता है। सुनो, शिर्क किसने बता दिया? अल्लाह ने, ठीक है। अल्लाह ने डिफाइन किया शिर्क क्या होता है, और जब अल्लाह ही कमांड करता है हमें कि तुम्हें इत्तिबा करनी है रसूल की भी, तो ये शिर्क कैसा हुआ? हाँ, बस अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं इस पर भी आ रहा हूं। पहली बात यह है, आप कौन से मसलक से है ये बताइए? मैं मसलक से नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं किसी मसलब को फॉलो नहीं। रफ़ा यदैन करते हैं नमाज में? जी नहीं, ना। हाँ, तो रफ़ा यदैन नहीं करते हैं, ये नाव के नीचे हाथ बांधते हैं? नहीं। अरे भाई नहीं, क्या नमाज कैसे पढ़ते हैं उसका मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, और मैं कोई किसी मसलक से बिलोंग नहीं करता। मसलक से मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज में जो रुकू के उसमें जो रफ़ा यदैन है, रफ़ा यदैन कर, अच्छा ये बताइए, जब रफ़ा यदैन करते हैं तो हाथ कहाँ तक उठाते हैं आप? कान तक उठाते हैं या कंधे तक?
भाई मैंने बताया मैं रफ़ादैन करता ही नहीं हूँ, आप क्या क्वेश्चंस कर रहे हो? अच्छा ठीक है, रफ़ादैन नहीं करते। अब आप बोल रहे हैं कि आप नाव के नीचे हाथ बांधते, हाथ कहाँ बांधते हैं आप, सीने पर या नाव के नीचे? भाई मैं जहां भी मैंने आपको कहा मैं नहीं वो तो जानकारी लेना पड़ेगा ना, मुझे पता चलना चाहिए कि फिर आपका मसलक क्या है, तभी मैं बताऊंगा। वो कहीं पे भी आप बांधते हो पता चल जाएगा मुझे आपका मसलक क्या है। आप ये बताइए, नाव के नीचे या नाव के ऊपर? भाई क्या क्या है यार, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, हदीस को फॉलो करता हूँ, मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो नहीं करता बस। तो फिर ये आप ये कह रहे मैं रफ़ादैन करता नहीं हूँ, तो मैं बुखारी में हदीस है। मैं आपको बता देता हूँ, कुरान हदीस को कैसे फॉलो किया आपने? अगर कोई रफ़ादैन करता है तो दैट मीन्स मुझे उसके पीछे हदीसें पता है, और हदीसें पता है और मैं वो करता हूँ, दैट डजंट मेक मी लाइक अहले हदीस और समथिंग, राइट? You नहीं have to मैं admit पूछ it. रहा हूँ For आपसे, आप example, बोलने में मैं शर्म किसी क्यों स्कूल ऑफ थॉट कर रहे हैं? मैं किसी स्कूल ऑफ थॉट को नहीं, मैं कुरान और हदीस को फॉलो करता हूँ, एंड आई डोंट बिलीव इन द स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, ठीक है, कुरान और हदीस को मानते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, अब मेरा आप ये क्यों उधर बात उधर है, भागे जा रहे हो? अगर आप वो सवाल एक ठीक है, करते नहीं हो, आप उधर 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 नहीं, भागे मुझे जा रहे हो। इमाम अबू हनीफा के आपको मसलक से दिक्कत नहीं है है, आप, मेरे पास इसका इतना मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास 5 मिनट है, शायद 2 बजे इमाम है। अबू हनीफा को नहीं 5 मिनट मानते है, आप? 5 मिनट आप मैं बात क्या पूछ कीजिए। रहा हूं आपसे, क्या आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है? जी जी, क्या कह रहे हैं आप? आप इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है? हेलो मैं क्या पूछ रहा हूं, इमाम अबू हनीफा हेलो रहिमहुल्लाह के मुकल्लिद है आप? हेलो हेलो हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है दादा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, ठीक है, इनके मुकल्लिद है कि आप, ये बताइए। चलिए वेट कॉल आ रही है, चलिए ठीक है, आप मुझे अपना मसलक नहीं बताना चाहते, कोई नहीं। ये बताइए, कब्रों से जो लोग, जो मुर्दों से दुआ मांगते हैं, क्या आप उसको तौहीद समझते हैं? हाँ, चले गए। अच्छा, शायद उनका कॉल आ रहा था, बोल रहे थे। बस कोई दादा, बात नहीं, देखते हैं। इसी के लिए मैं 20 डिबेट से गया था, इसी के लिए साला बड़ा बकैती काट रहा है भाई, इसी के लिए गया था मैं। नहीं वो पता चलना चाहिए ना। ब्लास्फेमी ना करो, खुद ब्लास्फेमी कर रहा है फिर नहीं, खुद टॉपिक से भाग रहा है फिर नहीं, बार बार बोल रहा है गाली ये बहुत ऐसा देते, ही है गाली बहुत देते हैं। कि मैं बोलिए। वेद को मानता हूं। अब वेद को मानता हूं, कैसा वेद को मानता हूं? जीव और प्रकृति के भिन्नता को मानता हूं या जीव और प्रकृति को एक मानता हूं? उसी से पता चल जाएगा कौन से वो है। मैं उससे पूछ लिया कि भाई अपना बताओ मसलक, तो मसलक अभी वो बताने है, क्योंकि उसमें और सवाल खड़े हो जाएंगे। आने दीजिए, देखते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी बात ये थी, मैं कंप्लीट कर लूं, कि शिर्क कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले जानना पड़ेगा तौहीद कितने प्रकार के होते हैं। तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया और तौहीद अस्मा व सिफात, ये 3 प्रकार के तौहीद को जो मानता है वो मुसलमान है, और जो ये तीनों में से किसी एक का इनकार करता है वो काफिर है। जैसे तौहीद रुबूबिया, यानी जो मानता है कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं और अल्लाह एक है, ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। और तौहीद उलूहिया, कि भाई उसी की इबादत करनी है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। और तौहीद अस्मा व सिफात, कि भाई उसके जो सिफात है वो सिफात किसी और को दे दिया तो भी शिर्क है। जैसे इब्न तैमिया और इब्न तैमिया के जितने भी शागिर्द हैं, सबने बरेलवी वालों को, या जो बरेलवी है उनको एक खाते से इन लोगों को मुशरिक कहा है। क्यों? क्योंकि ये भी मानते हैं कि अल्लाह भी देने वाला है, और जो कब्र में सोया हुआ जो बुजुर्ग है वो भी देता है। हाँ, सुनाई दे रही है मेरी बात? हेलो, हाँ सुनिए, अरे भाई हेलो हेलो कर रहे, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? सॉरी मेरा कॉल आई थी तो ये स्पीकर पे चला जाए, ये म्यूट पे चला जाता है, तो इस वजह से फिर नहीं आता ये। हाँ, तो मैंने जो हाँ बोला आपने सुना अभी? ठीक है, क्या क्या कह रहे थे आप? नहीं मैंने सुना नहीं, मैं एग्जिट हो गया था, मैं कैसे सुनता?
देखिए तौहीद 3 तरीके का होता है, एक तौहीद रुबूबिया, एक है तौहीद उलूहिया। टॉपिक पे यही तो प्रॉब्लम है, आप उधर इधर घुस जाते हो भाई, ऐसा उधर तो ऐसा नहीं, तो अभी आप नहीं, सुनिए तो आप पहले मैं कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर रहा हूं, आप घुस जाते हो उधर इधर। और मैंने आपसे कहा भी है कि सुनो, मैंने आपसे कहा भी है कि जब हमें रब ही कहता है कि नबी की इताअत करो, तो वो कुफर कैसा हुआ? वो कुफर है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं ना, मैं कुफर रब हमें आता हूं, मैं उस रब पर हमें आऊंगा। बताता है ना कुफर क्या है, रब हमें बताता है कुफर क्या है। अलग है, और मैं जब अभी रब ही कहता है, शिर्क की बात कर रहा हूं, शिर्क और कुफर में फर्क नहीं है। रब हमें बताता है शिर्क क्या है, और जब हम इताअत करते हैं नबी की, तो वो हमें रब का कमांड होता है, उसमें कोई शिर्क नहीं होता। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। देखिए, अब तौहीद अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने तौहीद को 3 हिस्सों में बांटा है। भाई मैं कोई सेक्ट नहीं फॉलो करता हूं, आप कुरान पे आओ, ठीक है? क्या वो डिफाइन अहले सुन्नत को नहीं मानते? नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के नहीं है आप, इतना तो होंगे ना। आप कुरान पे बात करो, आप कुरान पे बात करो, ठीक है? कुरान पर ही बात करूंगा, अब कुरान से भी दलील दूंगा। सुनिए, आप सेक्ट पे बात मत करो, ठीक है? सुनिए तो, मैं सेक्ट पर बात ही नहीं कर रहा हूं, जो अहले सुन्नत का की बात नहीं करता। सुनिए तो आपकी बात मैं सुन लिया, अब मेरी बात सुनिए, और मैं कुरान से भी दलील दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एक है तौहीद रुबूबिया, वो कहां से साबित होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान की आयत है कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। और एक है तौहीद उलूहिया, और एक है तौहीद अस्मा व सिफात, कि भाई रबूबिया क्या है कि एक अल्लाह को मानना है, उलूहिया क्या है एक अल्लाह के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश नहीं करनी है, और तौहीद अस्मा व सिफात क्या है कि जो अस्मा व सिफात अल्लाह के लिए खास है, उसको किसी और के लिए देना, यह शिर्क है। बराबर ना? ये उसूलन बात कर रहा हूं आपसे। तो अब जब अस्मा व सिफात जो अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह के अस्मा व सिफात या अल्लाह के जो एट्रीब्यूट है अल्लाह के लिए जो खास है, उसको आप किसी बशर के लिए दे तो शिर्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है, गो अहेड। ठीक है, जैसा अल्लाह के लिए जो, अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, मैं ये मानता हूं कि अल्लाह देने वाला है, और वही कोई इंसान मानता है कि कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी देने वाला है, शिर्क होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली। क्या बोलेंगे ना, चलो चलने दो, शिर्क होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही हकीकी देने वाला अल्लाह है, और अगर कब्र से जो लाशऊर जो आदमी है, उस आप पॉइंट पे आए हो, मेरे पास इससे ये साबित करना चाहता हूं, हाँ, अभी इससे ये साबित करना चाहता हूं कि जो आपने शान अल्लाह की रखी, वो कब्र वाले के लिए दे दिया तो मुशरिक हो गया, और जो शान इत्तबा के लिए आपने अल्लाह के लिए रखी, सुनिए तो, वो रसूल के लिए भी दे दिया, वहां शिर्क क्यों नहीं हुआ? वही फिर से देखो, हम जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो कंट्रडिक्ट नहीं करते नबी के। बताओ मुझे, हम जब दुरूद पढ़ते हैं नबी पाक सिस्टम पे, दैट डजंट मीन हम एट्रीब्यूट्स कंट्रडिक्ट नहीं करते हैं। कभी हमने नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सीफुल है, राइट? हमने कभी नहीं, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ डिजाइनर। आपने कहा है, रसूल के लिए आया है, के एट्रीब्यूट्स है, आपने कहा जो बोला है आपने, कब क्या बोला है? कुरान में लिखा है, आयत खोलिए कुरान में, जैसे कुरान में आया है अल्लाह के लिए सूरह फातिहा में और रहमान रहीम, वैसे नबी के लिए भी आया है, वल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हाँ, अच्छा, क्या अगर मैं दिखा दिया तो क्या आया है? हाँ, कुरान खोलिए, ये ज्ञानी जी कुरान खोलिए। दादा कुरान की साइट थोड़ी स्लो चल रही है, मतलब मैं तब से खोला हुआ हूँ, अभी तक खुला नहीं है 4K59। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, सुनो, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स अलग है, और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हम कंट्रडिक्ट नहीं करते, सिंपल सी बात है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सिफात आपने अल्लाह के जो सिफात है उसको आपने नबी के लिए भी तो तसव्वुर किया है ना? नहीं, हम कहते नबी की इताअत करना, दैट डजंट मीन उससे ये नहीं होता है कि कंट्रडिक्ट करता है। क्या पूछ रहा, आपने बोला कि हम, अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि जो अल्लाह के लिए हम रहमान और रहीम मानते हैं, हम रसूल के लिए नहीं मानते। अब मैं ये कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह के रसूल को भी रहमान और रहीम कहा गया है। अच्छा, ये आप जाइए, ये है सूरा 9 का आयत नंबर 128, खोलिए, 9 का 128 खोलिए।
दादा साइट ही नहीं चल रही है कुरान की। कोई और साइट निकालिए ना, मेरे पास यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। सूरह तौबा आयत नंबर 128। हेलो, इसको खोलिए। यस हाँ देखिए, मैं आपको बोलता हूं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहां अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि अल्लाह के रसूल के लिए बताया गया है कि अल्लाह के रसूल भी रऊफ और रहीम है मोमिनों के लिए। तो जब अल्लाह के रसूल को भी मोमिनों के लिए रऊफ और रहीम तसव्वुर किया गया है और अल्लाह के लिए भी और रहमान और रहीम तसव्वुर किया गया है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई अस्मा व सिफात जो अल्लाह के रसूल के है वो अल्लाह के नहीं है, और अल्लाह के जो अस्मा व सिफात है वो अल्लाह के रसूल के नहीं है? भाई अस्मा व सिफात तो एक है कुरान में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, लेकिन वेद में परमात्मा के लिए ऐसा परमात्मा के सिवा किसी और को वो सिफात दिए ही नहीं गए जो परमात्मा के लिए दिए गए हैं। इसीलिए वेद की तौहीद की तरफ आना होगा लोगों को, क्योंकि यहां आप जब भी इस्लाम में जाएंगे तो अल्लाह को मानना है तो अल्लाह के रसूल को भी मानना है। जो व्यक्ति अल्लाह के रसूल को ना माने, केवल अल्लाह को माने, वो इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज है। सुनो, जब आप कहते हो कि अल्लाह ताला ने रहीम कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, दैट डजंट मीन शिर्क है। ये किस तरह से आप कह रहे हो ये शिर्क है? अरे भाई अस्मा व सिफात में आप शरीक कर लिया ना। आप दिखाइए ना थोड़ा सा, फिर से बोल दीजिए। 9 का 128। 9 का, ठीक है। 9 का 128 एक स्क्रीन में खोलिए और 1 का 2 खोलिए। 1 का 2 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम। वहां भी रहीम शब्द आया है अल्लाह के लिए, और यहां भी नबी के लिए जो है रहीम, लफ्ज रहीम आया। अब मैं केवल इसमें आ रहा हूं, मैं फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट में आ रहा हूं, मैं किसी की किताब में जा ही नहीं रहा हूं। कुरान खुद जो है अल्लाह के रसूल को अल्लाह का शरीक बताता है। अब मेरी बात सुनो, कॉलिंग प्रॉफिट एज अ रहीम इज नॉट अ लाइक, ये एक शिरक नहीं है, ठीक है। शिरक क्या है? शिरक है एसोसिएट करना, वर्शिप करना खुदा की बिसाइड्स अल्लाह, ठीक है, या बिलीविंग कि किसी में हम। बोलिए ना, बोलिए हजरत, इनकी आवाज आ रही है? इनकी आवाज कट गई है। मेरी आवाज आ रही है? अब मैं उसूलन कुरान की तौहीद का रद्द कर रहा हूं। मैं भी किसी बाबे बुबे के कॉल पे जा ही नहीं रहा हूं। उसूलन कुरान में जो है शिरक है। नहीं, कैसे शिरक है? ये कैसे शिरक है? अरे कैसे है भाई, इंसान के कॉल के साथ बशर के कॉल को एक करना ये शिरक नहीं है। हम हमारे यहां हम परमात्मा के कॉल को हुज्जत मानते हैं। परमात्मा के कॉल के सामने किसी का कॉल, चाहे महर्षि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि का पर्यंत जितने भी कॉल है वो प्रतः प्रमाण है। खुदा के कॉल के खिलाफ इनके कॉल को भी नहीं माना जाता। तो मतलब लेकिन अल्लाह ने कह दिया और अल्लाह के रसूल ने कह दिया, दोनों के कॉल एक जैसे हुज्जत है। तो यही तो शिरक है ना। तो हमारे एक सुपर क्वालिटी वाले एक ईश्वरवाद पे आइए आप, हम आपको सुपर क्वालिटी वाला तौहीद देंगे जी। अच्छा, मैं आपको कहता हूं तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर लाइक मर्सीफुल है, जैसे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, ठीक है, शी इज मर्सीफुल टू यू। डज दैट मीन कि वो खुदा है? डज दैट कंट्राडिक्ट? डज दैट मीन शिर्क है? It is not like that. तो फिर it is not like that. सुनो, it is not like that. शिरक मतलब होता है worship other than besides Allah। कि अगर आप मानते हो, अगर आप मानते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ डिवाइन पावर्स है, तो बिनस्बती कि अल्लाह ने उसको दिए हैं, हम ये मानते हैं। और हम नहीं मानते उसके पास डिवाइन पावर्स, खुदा ने उसको दिया है। तो खुदा ने उसको एज अ रहीम कहा, खुदा ने उसको एज अ रहीम कहा। दैट डजंट मीन कि हम शिरक करते हैं। तो फिर आपने फिर पहले ये आर्गुमेंट पुट अप क्यों किया कि अल्लाह के लिए रहमान और रहीम आया है, रसूल के लिए नहीं आया? मैं दिखा दिया, आपने अपना आर्गुमेंट बदल दिया। मैंने कहा एट्रिब्यूट्स जो अल्लाह, कुछ डिवाइन एट्रिब्यूट्स जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है,
कुछ डिवाइन एट्रीब्यूट्स, जैसे तो कि ही इज अ खालिक, तो दिया ना, ही इज अ रहीम क्या मालिक, अल्लाह 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 के लिए रहीम तो रहीम कोई भी हो शब्द सकता नहीं है आया। मेरे लिए मेरी माँ भी रहीम है, हो सकती है, वो भी तो मेरे लिए अच्छा सोचती है। तो यही तो मैं हाँ, कह रहा हूँ, तो फिर शुरू ये करता कैसे है, कह रहे हैं that doesn't mean उसूलन शिरक। उसूल। ओके हाँ, तो फिर आ गया ना वहां अस्मा व सिफात में मुताशाबे आ गया ना, तशबी आ गई ना, तो फिर कैसे कह रहे हैं शिरक नहीं होता? नहीं इसीलिए कह कुछ रहा हूं। एट्रीब्यूट, सुनो, जब खुदा खुद यूज एट्रीब्यूट कर रहा है नबी के लिए, अपने नबी के लिए, दैट डजंट कंट्रडिक्ट। देखो कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे खुदा खालिक है, जैसे कि वो मालिक है, वो क्रिएटर है, डिजाइनर है, वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। मर्सीफुल तो आपकी माँ भी हो सकती है आपके लिए, सो दैट अच्छा, डजंट शो। तो खालिक नहीं कर सकते, खालिक का नहीं कर सकते, नहीं, खालिक नहीं। ये पॉइंट लॉक किया जाए, बदलेंगे तो नहीं बाद में? नहीं, खालिक सिर्फ रब्बा अल्लाह ताला बनाने वाला है। नहीं तो फिर बदलना नहीं है, अभी इस पर कायम रहिएगा। मैं सामने वाले को उसूल पर ही अपनी बात करता हूं। तो ये एकदम ये है सही, श्योर है ना? फिर से मैं श्योर करवा देता हूं। आगे जाइए जल्दी से। हाँ, अब आइए, अब आते हैं हम सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 में जाइए। आप जहां मेरे को लेकर के जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। अरे बात मत ठीक है, कीजिए, आप सूरह मोमिनून आयत नंबर 14। अब पहले से। हाँ, देखिए मैं दलील की दुनिया पे बात करता हूँ, नहीं, क्योंकि कुरान इससे कहता कुछ है नहीं कुल होता, हाथों कुरानों में इनको तुम स्वादिकीन, देखो सच्चे लेक्चर हो तो देने से दलील कुछ पेश नहीं करो। होता है, लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है, आप आगे बढ़िए। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें आया है सुम्मा खलकनल नुतफता अलक़ता फखलकनल अलक़ता मुदगता फखलकनल मुदगता इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशन्नाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला सूरह इसमें बता रहे हैं, सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 में बता रहे हैं कि अल्लाह जो है खालिकों में सबसे अफजल है, खालिकों में सबसे अफजल। तो खालिक एक हुआ या बहुत सारे हुए? कहां पे लिखा है? एक सेकंड। सूरह मोमिनून आयत नंबर 14। Then who made the sperm drop into a clinging clot, and we made the clot into the lump of flesh, and we made from the lump bones, and we covered the bones with the flesh. Then we developed him into the nation. So blessed Allah, the best of creators. बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, खालिकों में सबसे अफजल। तो बात ये आती है भाई, खालिकों में, यहां तो जमा में आया है खालिक, तो अब जमा में खालिकों में सबसे अफजल है अल्लाह, इसका मतलब खालिक एक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई खालिक जो है एक अल्लाह को सिवा कोई खालिक है ही नहीं। कुरान आपकी बात की नफी कर रहा है। अल खालिकों में क्रिएटर्स, बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स आपने खुद पढ़ दिया, मेरे बात की तस्दीक हो गई। तो अब आप बताइए कि खालिकों में सबसे अफजल है तो अल्लाह एक खालिक कैसे? और देखिए उसमें आया है नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहरक के सबसे करीब है। तो अल्लाह हम क्यों कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं कह रहे? तो पीसी से ना जोड़ रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक कहना चाहता हूँ, जैसे ये कि जैसे हमारे सर कह रहे थे कि खालिक, जैसे कि ही इज द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, सो दैट मीन्स कि इंसान भी कुछ क्रिएट करता है। हाँ, बस तो फिर आप आ गए ना अपने इंसान भी, सुनो, इंसान भी कुछ क्रिएट करता है, ठीक है ना? इंसान भी एक क्रिएट करता है, इंसान के पास आर्ट है। अगर कोई पुतला बनाता है तो इंसान भी बनाता है। तो अल्लाह जो है वो है जो नथिंग से समथिंग बनाता है, ठीक है ना? जो नथिंग से समथिंग बना सकता है, जो कि इंसान नहीं बना सकता। नहीं, वो ठीक है, यानी अपने आप को सारे खालिकों से, मखलूक वाले खालिकों से अफजल कहा है अपने आप को, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो दिखावे के खालिक जो खुद को कहते हैं, जैसे कि किंग यहाँ पे भी होते हैं, सबसे बादशाह। सुनो, दुनिया पे भी बादशाह होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बादशाह है। तो दैट डज मीन बहुत सारे बादशाह है तो अल्लाह भी बादशाह होता, इट डजंट मीन। सो मेरा इसका रिप्लाई है, आप सुनो, मेरे आपसे रिप्लाई है ये कि इंसान भी क्रिएट करता है चीजों को, ठीक है? इंसान भी क्रिएट करता है, इंसान भी क्रिएटर हो सकता है। तो अल्लाह सबसे बड़ा क्रिएटर है जो नथिंग से समथिंग बनाता है। सबसे बड़ा है ना, यानी अपने आप को दूसरे से
कंपेयर करके अपने आप को सबसे बड़ा कैसे होगा? जब सबसे कंपेयर किया जाएगा तभी तो बड़े होंगे। यानी अल्लाह ने अपने आप को मखलूक वाले खालिकों से कंपेयर करके अपने आप को अफजल कहा है, अपने आप को जो खुद को अल्लाह ने इसलिए कहा कि खुद मोस्ट ऑफ टाइम इंसान जो है एरोगेंस में आ जाता है, तो वो खुद को खालिक समझने लगता है, तो अल्लाह कहते हैं नो यू आर नॉट। ये खुद कुरान के खिलाफ है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि मेरी कोई मिसाल नहीं है। तो अब जब अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, तो अपना अल्लाह अपने से अलग मखलूकों की मिसाल लेकर के अपने आप को अफजल कैसे साबित कर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। आप मान सकते हो, सुनो 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 सुनो, आप मानते हो कि दुनिया में किंग्स एग्जिस्ट करते हैं? तो अगर हम खुदा को कहेंगे कि खुदा किंग है, सुनो, अगर मैं खुदा को कहूंगा किंग है, दैट मीन्स कि वो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैं सबसे इस क्लास में सबसे अच्छा हूं, इसका मतलब मैं बकिया हमारे क्लास में जितने लोग हैं उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, तभी तो मैं सुपरलेटिव हूं, बेहतर हूं, सबसे अच्छा हूं। मतलब क्या है? मैं सबके साथ कंपैरिजन में सबको कंपेयर करूंगा, तब जाकर के मैं अफजल कहलाऊंगा। देखो अल्लाह ताला हमें समझाने के लिए नहीं, अल्लाह ताला हमें समझाने के लिए कह रहा ना, वो हमें, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, सुनो यहाँ पे हम बैठे हैं, समझ रहे देखो हैं? हम यहाँ पे बैठे हैं, सुनो, हम यहाँ पे बैठे हैं बात करने के लिए, जैसे कि हम किंग बड़े बादशाह कहते हैं, मतलब बहुत सारों ने खुदा का दावा किया है, लेकिन असल खुदा तो अल्लाह है। तो फिर इस वजह से हमें समझाने के अल्लाह इज द ओनली क्रिएटर, ओनली वन हु क्रिएटेड समथिंग, ही इज द ओनली डिजाइनर, इससे कुछ साबित नहीं होता। सुनिए, ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं इसकी नफी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे सेंट्रल आर्गुमेंट का रिफ्यूटेशन नहीं है। समझिए बात को। आप कह रहे हैं वो ठीक है, अल्लाह अपने आप को कंपेयर दुनिया वालों से, लेकिन ये भी कुरान के रूल से छिड़का है। क्यों? कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरी मिसाल दूसरों से मत दो। जब अल्लाह की कोई मिसाल ही नहीं, तो अल्लाह अपना मिसाल दूसरे खुदाओं के साथ दे क्यों रहे और अपने आप को अफजल कैसे बता रहे हैं? यही तो शिर्क है भाई। हेलो, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, डिवाइन भाई, एक ईश्वरवाद अगर जानना है तो वेद के शरण में आइए। वेद से अच्छा तौहीद आपको मिलेगा ही नहीं। मैं कुरान पढ़ करके मैं तौहीद समझ गया था, फिर बाद में मुझे दिखा वेद से बड़ा तौहीद है ही नहीं दुनिया में कोई। आपको कुरान को मानना पड़ेगा। वहां क्या है? वहां आया है अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। देखो मैंने आपको बता दिया, सुनो, मैंने आपको बता दिया, जब आप हमें समझने के लिए मैंने आपको कहा है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे दुनिया में लोग थे जो खुदा को मानते थे, जैसे कि नमरूद को खुदा मानते थे, एंड दे यूज्ड इट टू बी, बट असल खुदा तो अल्लाह है। दैट डज मीन कि अल्लाह ताला खुद को कंपेयर करता है। अल्लाह कहता सब खुदा तो मैं ही हूँ, कि वो लाइक कंपेयर करता है। दैट डजंट मीन सो। आर्गुमेंट और जिस तरह से आप कहते हो कि कंपेयर करें, ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, ठीक है, आपसे फिर कभी बात होगी, तो मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। आपने एक अल्लाह पर अभी झूठ बांधा है। आपने बोला अल्लाह नथिंग से समथिंग बनाता है, लेकिन ये आपने कुरान की मुखालफत की है। वो बना सकता है, अल्लाह ताला बना सकता है, कुछ भी कर सकता है अल्लाह ताला, ठीक है, बना सकता ना, कैसे बना देगा? अब देखिए, खलकल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन फजअलनाहु समियम बसीरा। खलकल इंसान मिन, जैसे कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती हो, क्या अल्लाह ताला वो एग्जिस्टेंस में ला सकती है ना? वो तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, वो तो एक अलग बहस है। मैं ये कह रहा हूँ ना, चलो ठीक है, आपसे कभी बात होगी, ठीक है, ये लॉन्ग बात हो जाएगी, आपसे फिर कभी बात होगी, ठीक है। डिवाइन जी, हजरत मेरी बात लेट हो गया, क्या 0 इक्वल्स टू 1 मुझे लेट हो गया, मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है, आप एक ही चीज पे उधर इधर चले जा रहे हो, ये लेट हो जाएगा मुझे, ठीक है, फिर से बात होगी, आप ठीक है, मैं सब्सक्राइब करूंगा चैनल, फिर से बात होगी आपसे, ओके, चलिए गए। अच्छा, मेरी आर्गुमेंट समझ में आ रहा है ना, वरना लोगों के ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है एकदम समझ में आ गया जब आपने ये आर्गुमेंट दिया ना। अब देखो, ऐसा मान के चल लो, ठीक है, ऐसा मान के चल लो कि एक पेंटर है, ठीक है, पेंटर बोल रहा है कि जो मेरी चित्रकारी है, मेरी चित्रकारिता है, यहाँ बैठे इन 10 चित्रकारों से अच्छी है। भाई वहां पे 10 चित्रकार बैठे हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, तभी तो उनसे कंपेयर करके बोल पा रहा है कि मैं इन चित्रकारों में बड़ा हूं।
यानी उसके साथ और चित्रकार है। उसी प्रकार से अगर अल्लाह के सिवा और भी क्रिएटर ना होते, ठीक है, और भी क्रिएटर ना होते तो मैं कंपैरिजन को कोशिश करता ही नहीं। सीधी सी बात है, उसके अलावा भी और भी सारे क्रिएटर है, तभी तो अपनी मिसाल कायम कर रहा। मिसाल बस कायम तब करी जाती है। हाँ दादा बोलिए। तब तो अब मिसाल कायम वहां हो गया, और यहाँ कह रहे लैसा मिसलिही शैउन, तो लैसा मिसलिही शैउन को दलील पकड़े तो अहसनुल खालिकीन का रद्द हो जाता है कि भाई अल्लाह की अगर कोई मिसाल नहीं तो अल्लाह अपनी मिसाल दूसरे खुदाओं से दे क्यों रहा है? तो अल्लाह ने खुद ही शिर्क कर दिया। हमसे क्या कहते आप? तुम मुशरिक कहते हो हिंदुओं को मुशरिक किस तरीके से कह रहे हो? कुरान का अल्लाह खुद शिर्क सिखा रहा है। और ये सब छोड़ दीजिए, वहां आदम के सामने सजदा करने के लिए बोल रहा है। अरे ये हिंदू मूर्ति पूजता है, हिंदुओं के पंडित मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहां अल्लाह भी प्राण प्रतिष्ठा, या अय्युहर्रूह कुदखुल फी हादिल करियता, वहां पे अल्लाह ने इसके आदम के पुतले में रूह फूंक दी और वो जिंदा हो गया और उसके सामने सजदा करवा दिया। और ये हिंदू करे, आज का हिंदू पंडित वो भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करे और उसके सामने हिंदुओं को सजदा करवाए तो वो काफिर हो जाता है। और वहां इब्लिस ने नहीं किया था सजदा तो वो काफिर हो गया था। ये इनके उसूल है। हिंदू करे तो मुशरिक। अज्ञानी जी, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तुम कर। हाँ दादा जी, दादा मैं समझ गया। हाँ वो मैं समझ गया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर ये तौहीद को ओनली वन गॉड का कॉन्सेप्ट मानते हैं और अगर इनके में कोई और सिर्फ करने लगे तो वो कहेंगे कि यार ये इंसान गलत कर रहा है, ठीक है। और अगर हमारे में एक ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है और वहां पर कोई दो लोगों की पूजा कर रहा है तो बोले कि वो आदमी गलत नहीं कर रहा है, तुम्हारा धर्म ही गलत है। ये इनकी फैलेसी है। हाँ वही मैंने समझाने का प्रयास किया। वो तो अच्छा दादा आ गया, तो कहा भाई दादा को हैंड ओवर किया जाए। मेरे जानबूझ के भी बोले, मेरे लॉली मुझे कुछ आता ही नहीं है भाई, मैं ज्ञानी हूँ। मैंने भाई डायरेक्ट बोल दिया। ये बढ़िया था। अच्छा, ये इनके यहाँ मैं बता देता हूँ, इनके यहाँ है कि जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है, मैं आपको ये आज सिखा दे रहा हूं। देखिए, तौहीद का 3 तरीके से तकसीम किया है अहले सुन्नत यानी सुन्नियों ने। नंबर तौहीद रुबूबिया, यानी अल्लाह एक है ये मानना, ये तौहीद रुबूबिया है। जो अल्लाह को एक मानता है, अच्छी बात है। अब है तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया। मैं अल्लाह को एक तो मानता हूं, लेकिन मैं जाता हूं मूर्ति के सामने पूजा करता हूं, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। अल्लाह को एक मानने के साथ साथ दूसरे ईश्वर को की पूजा का निषेध भी है वहां। ये तौहीद उलूहिया है। समझिए, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताइएगा। तौहीद रुबूबिया, अल्लाह को एक मानना। दूसरा है तौहीद उलूहिया, यानी अल्लाह के सिवा दूसरे ईश्वर के पूजा का निषेध और एक अल्लाह की ही परस्तिश। तीसरा है तौहीद अस्मा व सिफात, यानी जो जो अल्लाह के लिए गुण आए हैं उन गुणों का इतलाक, उन गुणों का यानी संगति किसी और वस्तु पर लगाना, यह भी शिर्क है। समझ रहे हैं? इतना समझ में आया? अब अल्लाह के लिए रहमान और रहीम आया है कुरान में, मोहम्मद के लिए भी रहमान और रहीम आया है कुरान में। अच्छा, अल्लाह के लिए वहुवा समीउल बसीर आया है कुरान में। वही खलकल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन फजअलनाहु समीअन बसीरा, हर एक मनुष्य के लिए आया कि वो भी समी और बसीर है। तो जो जो अल्लाह के नाम है उसका इत्तलाक मनुष्य पर भी होता है कुरान के अनुसार। तो फिर वहां शिर्क नहीं हो रहा है? एसोसिएशन तो हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि ये, मैं आपको कहूं कि जो ईश्वर है वह परमात्मा है, और मैं ये कहूं कि जो केवी डिबेट्स है वह भी परमात्मा है, तो परमात्मा का नाम मैंने ईश्वर के लिए भी कहा और केवी डिबेट्स के लिए भी कहा, तो इससे हो गया ना शिर्क। तो जो नाम अल्लाह के लिए है, अर्रहमान, अल मलिकु कुद्दूसुर मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारु कहारु अर्रहमानु रहीमु, ये जो अल्लाह के नाम है ये अस्मा व सिफात है। इसका इत्तलाक किसी मनुष्य पर करना, किसी मखलूक पर करना भी शिर्क है। कुरान ये कर रहा है अनेकों आयत में। मनुष्य को कहा समी और बसीर, मोहम्मद साहब को कहा रऊफ और रहीम। तो ये मेरा सेंट्रल तर्क था, और वो वहां से
कन्नी काट गए, इधर उधर की बातें करने लगे। जी अरे उसको पता चल गया था ना कि फंस जाऊंगा। जैसे आप आए थे ना, तो मैं थोड़ा वो अहले हदीस वाला जो वो था, जो थोड़ा फिरके में बोल रहा था, थोड़ा मुझे फिरकों में जो है थोड़ा दिक्कत था, लेकिन मैंने कहा दादा आए होंगे, हटाओ साला। तो डायरेक्ट बोल रहे, मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मैं गवार आदमी हूँ। दादा आए हैं, गुरु आए हैं, चेले की क्या औकात है फिर, गुरु कोई कर। हाँ वो अरे बहुत भाई सही था, डायरेक्ट। मजा आया था। मुझे अरे कुछ कोई नहीं आता, प्रॉब्लम। मैं नहीं बताऊंगा। हम्म। अरे मजेदार था, मजेदार था। ये लोग जो है ये बहुत। दूसरों पर, इनके यहाँ कोई तौहीद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक समय, मैंने पहले भी कई एक दो स्ट्रीम में बताया है, मैं जाना नहीं, मैं इस्लाम से, इनके एक ईश्वरवाद से प्रभावित था। डोंट टेक एनी वो, मैं सोचता था कि भाई ईश्वर एक ही होना चाहिए, ये मेरा समझ है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, ईश्वर एक होना चाहिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू जो जो ईश्वर के ब्रह्म के भिन्न फॉर्म्स मानते, मेरा ये लॉजिक था। तो मैं इस्लाम की तरफ माइल हुआ। जब मैं माइल हुआ, जब इसके अंदर के जो चीजों को देखा कि भाई अल्लाह को भी मानना है, मोहम्मद को भी मानना है, 1,24,000 पैगंबरों को भी मानना है, इनके जो है 70,000 80,000 फरिश्तों को भी मानना है, इनके अंबियाओं को भी मानना है, ठीक है, जो अंबिया यानी औलिया को भी मानना है, ठीक है, और फिर मोहम्मद साहब के सहाबाओं को भी मानना है, उसके बाद तबे ताबईन को भी मानना है, ताबईन को भी मानना है। तो भाई तुम क्या एक ईश्वरवाद दिखा रहे हो? तुम्हारा एक ईश्वरवाद टिकेगा नहीं। तुम एक ईश्वर को मानो, मोहम्मद को मानो, फरिश्तों का इनकार कर लो तो भी तुम काफिर। तुम अल्लाह को मानो, फरिश्तों को मानो, मोहम्मद साहब को ना मानो तो भी काफिर। तो भाई एक ईश्वरवाद कहां हुआ? यहां आपको सब चीजों को मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। तो भाई आप अल्लाह के साथ साथ मुझे 1,24,000 मनुष्य जो जीवित थे और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो उनको भी मानना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा एक ईश्वरवाद क्या कहा गया? ईमान में शरीक है कि नहीं है ये लोग? ये बात भी है, सही बात बोली आपने कि यहाँ पे जो है अकीदा यही है कि अगर मोहम्मद को ना मानो तो फिर काफिर डिक्लेयर कर देंगे तुमको, अल्लाह को मानो ना मानो तो है। तो इनका जो कनेक्शन है तीनों के साथ है। बिल्कुल। आप 1,24,000 में से एक नबी को इनकार कर दीजिए, मैं मूसा को नहीं मानता, फौरन आपके ऊपर फतवा जड़ देगा, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। तो भाई और ये इसका लोग मतलब, हाँ जी, और ये लोग बनाते हैं वीडियोस और लाइव स्ट्रीम कि आदि शंकराचार्य का फतवा। राहुल गांधी इस्लाम बोलता हूँ क्या, हिंदुइज्म से खारिज, ये लोग स्ट्रीम बनाते हैं इस टॉपिक पे। जी जी जी। अच्छा, तो और आज का विषय क्या है, इस पर बात करते। इस्लाम की 5 अच्छाई, मैं बोल रहा हूं एक अच्छाई बता दो, एक अच्छाई बता दीजिए आप, इस्लाम में क्या अच्छाई है? तौहीद, तौहीद पर मैं बहुत बोल सकता हूं, इनके कुरान हदीस से इतनी बातें मैं बोल सकता हूं कि तौहीद को तो आप छोड़ ही दीजिए। तौहीद पर ये बोले या ज़कात पर बोले या और भी जितना इनके मसाइल है कि भाई नमाज पर बोले, इन सब पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। अच्छा, इनका नमाज पढ़ने का तरीका भी एक जैसा नहीं है। देवबंदी, बरेलवी ये हनफी होते हैं, हनफी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, और अहले हदीस जो है वो वहाबी फिरके से आते हैं। इनका स्कूल ऑफ थॉट्स अबू इमाम इब्न तैमिया से डिराइव करते हैं ये लोग, और बरेलवी और देवबंदी इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं रहिमहुल्लाह। और वही जो शिया है वो 12 आइम्मा को फॉलो करते, 12 इमाम्स को फॉलो करते। इनके नमाज पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं है। एक कान के लौ तक हाथ उठाता है, ठीक है, और एक कंधे तक हाथ उठाता है, ठीक है, और एक हाथ उठाता ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, एक सीने के ऊपर हाथ बांध करके नमाज पढ़ता है, एक नाभ के ऊपर हाथ बांध करके नमाज पढ़ता है, एक नाभ के नीचे हाथ बांध करके नमाज पढ़ता है। अच्छा, उसमें फिर और है, एक जो है वो जब गवाही देता है तो उंगली ऐसे ऐसे हिलाता है, एक गवाही देता है तो उंगली नहीं हिलाता है। तो ऐसे इनके नमाज के कर्मकांड भी भिन्न भिन्न है। कोई कहता है नबी ने वैसा नमाज पढ़ा जैसा अबू हनीफा ने सिखाया,
वही अहले हदीस कहते हैं नबी ने वैसा नमाज पढ़ाया जैसे हम अहले हदीस कहते हैं, और शिया बोलते हैं नहीं 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 तुम दोनों गलत हो, नबी ने वैसा नमाज पढ़ाया जैसे अहले बैत ने कहा है। तो इनके नमाज पढ़ने का तरीका भी एक जैसा नहीं है, यानी नबी ने क्या बोला इसमें ये पूरा उम्मत मुत्तफिक नहीं है, एक मत नहीं है। और ये कह रहे शंकराचार्य का फतवा, अरे छोड़ो तुम, आला हजरत का फतवा बता, जहां आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कहा है मन शक्कल कुफ्र व अज़ाबिही फकद कफर, जो वहाबी देवबंदी के कुफर में संदेह करता है, इनके गैर मुसलमान होने में संदेह मात्र भी तनिक करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये तो इनके किताबों में खोल करके दिखा देता हूं, ये सोचेंगे बना बना के झूठ बोल रहा है। देखो संदीपन रॉय पहले दलील रखता है, उसके बाद दावा करता है। मेरे पास दलील रहेगा तभी मैं दावा करूंगा। तो मैं आज आपको दिखाता हूं कि ये जो शंकराचार्य जी का फतवा बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ये ऐसा फतवा दे दिया वैसा फतवा दे दिया, आइए इनके फतवों पर हम जरा मुलाहिजा फरमाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं इन्हीं की पुस्तकों से, ताकि आप लोग भी रिलेट कर सके और इनको माकूल जवाब दे सके। मुलाहिजा फरमाइए, मैं आपको दिखाता हूं इन्हीं की पुस्तक और रोमन में दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी समझ सके, ताकि हमारे हिंदू भाई भी समझ सके। इससे नहीं, एंटायर स्क्रीन कर देता हूं, तवज्जो फरमाइए। तो तवज्जो ये है, ये आपका आता है, पुस्तक का नाम है हुसामुल हरमैन, इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पुस्तक है। स्क्रीन मेरी दिख रही है? हाँ दादा विजुअल। तो यहां है इमाम अहमद रजा खान, जो आला हजरत, जो बरेलवी संप्रदाय के संस्थापक है। वो क्या कहते हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, रुकिए सेव कर लेता हूं, तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस पर बहुत सारे बातें की जा सकती है, लेकिन मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, एक ही दिखा रहा हूं। नाम से ये शाया करके तकसीम है कि हम अशरफ अली थानवी की किताब, अशरफ अली थानवी कौन है? देवबंद संप्रदाय के संस्थापक, हिफ्जुल ईमान सामने लाते हैं। आप इन किताबों को सामने रखें और इन खत कशीदा इबारत को गौर से पढ़ें। आप इन पुस्तकों को, इमाम यानी अशरफ अली थानवी की पुस्तकों को अपने सामने रखें और इनके अंदर लिखे हुए जो इबारत है, जो बातें हैं, उसको गौर से पढ़े। जहां जहां उन्होंने अपने अकायद का इजहार किया है, क्या ये लोग अपनी इन इबारतों और बातों से दीन की बुनियादी जरूरत को मस्ख नहीं कर रहे हैं? कि जो जो बातें देवबंदियों के अकाबिरों ने, देवबंदियों के गुरुओं ने लिखा है, क्या ये इस्लाम की बुनियादी अकीदों के विरोध नहीं कर रहा है? इस्लाम का जो फाउंडेशनल जो मान्यता है उसका विरोध नहीं कर रहे? क्या दीन के उसूली नजरियात का इनकार नहीं कर रहे? अगर ये लोग इनकार कर रहे हैं और मुनकिर है, तो क्या ये मुर्तद और काफिर है? तो ये मुर्तद और काफिर है। ये फतवा लगा दिया कि चूंकि ये लोग दीन की बुनियादी अकीदे का, देवबंदी साहब, देवबंदी वाले दीन के बुनियादी अकीदों का इनकार करते हैं, इसलिए ये मुर्तद है, मुर्तद वाजिबुल कत्ल और काफिर है। क्या मुसलमानों पे ये फर्ज नहीं कि इन खुले काफिरों को काफिर कहे? क्या मुसलमानों के लिए ये वैध नहीं, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या ये इन खुले काफिर को काफिर कहे? जैसे कि तमाम जरूरियात दीन के मुनकिर को काफिर कहा जाता है लोग के लिए हम असलाफ और मुतकद्दिमीन ने फरमाया है, जो उनके कुफर पे शक करे वह भी काफिर हो जाता है। ये बात शिफा उस सिकाम में है, ये बात फतावा बज़्ज़ाज़िया में है, और ये बात मजमा उल अनहार में है, और ये बात दुर्र मुख्तार में है, और दूसरी मोतबर और मुस्तनद किताबों में है। उन किताबों में यहां तक लिखा है, जो इन पर शक करे कि ये काफिर कहने में तावील करे, संगति लगाए, उनकी कुफरियात बातों को सुनने के बाद उनकी ताजीम, उनका सम्मान करे, उनकी ताखीर से मना करे, उनके विरुद्ध वक्तव्य देने से मना करे, तो शरीयत में ऐसे शख्स के मुतालिक यही हुक्म है। क्या बोला? खुलासा कलाम समझिए। ये मैंने जो इबारत पढ़ी, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की,
जो बरेलवी संप्रदाय के संस्थापक है, उनकी पुस्तक हुसामुल हरमैन का हवाला दिया, जहां बताया गया है कि जो अशरफ अली थानवी जो देवबंद संप्रदाय के संस्थापक है, और इसके आगे वाले पेज में वहाबियों के लिए भी यही कहा है, तो देवबंद संप्रदाय के संस्थापक है, उनके लिए यह बताया कि इनकी पुस्तकों में जो लिखी हुई बात है ये इस्लाम के बुनियादी मान्यताओं के विरुद्ध है, और अगर चूंकि ये इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं के विरुद्ध है तो इनका विरोध, इनका ये है विरोध करना चाहिए और इनको काफिर कहना चाहिए, और जो इनके कुफर में संदेह करे, जो इनके इस्लाम विरोधिता में संदेह करे, वो खुद काफिर हो जाता है। यानी ऐसे लोगों की ताजीम, उनका सम्मान करना, उनके विरुद्ध बोलने वाले को रोकने वाला भी काफिर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये तो इनके यहाँ फतवा का पूरा लिस्ट है। मेरा स्क्रीन दिखा या नहीं दिखा? हाँ दादा, हाँ, दिख रहा था। 20 मिनट पूरा पेज दिखा जो पेज में दिखाया? हाँ दादा, वो पूरा फुल स्क्रीन ही कर दिया था। हाँ, फुल स्क्रीन ही कर दिए थे। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया ना, ये शंकराचार्य का फतवा दिखा रहे, मैं आला हजरत का फतवा दिखा रहा हूँ, ये आला हजरत है। और ये वही आला हजरत है जो कुरान के तर्जुमेकार हैं। बिल्कुल, आला हजरत कुरान के तर्जुमेकार है, बिल्कुल। कंजुल ईमान उनके कुरान के तर्जुमे को कहा जाता है। दादा कुछ दिन रुकिए, हो सकता है ये दिन जो 4 शादी ना करे उसको भी काफिर कह दे। कुछ दिन रुकिए, हो सकता है ये जो 4 बार एक मिनट में 70 बार के जगह पे 10 मतलब क्या कहते हैं 75 बार सांसें ले ले, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी अलग कर दे, तो ये किन्हीं को भी काफिर बना देंगे। इनका फतवा कुछ भी लग सकता है। बिल्कुल, और इनका तौहीद भी एक नहीं है, मैं आपको बता दूं। आज जैसे मैंने इनको बताया भी था आप लोगों को, और अच्छे से बता दूं, मैं हिंदी में बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में ये हो। अहले हदीस फिरका मानता है कि अल्लाह जो है वो एक मुजस्सिम है। मुजस्सिम यानी जो जिसका शरीरधारी है। अल्लाह शरीरधारी है और अर्श के ऊपर बैठा है, जैसे कुरान में आया है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श पर विराजमान है। तो वो उसकी तावील नहीं करते। तावील मतलब जो कुरान का जो लफ्जी तर्जुमा है उसका मेटाफोरिकल अर्थ नहीं करते। इसको लफ्जी तर्जुमे का मेटाफोरिकल अर्थ करने को तावील कहते। तो ये लोग अल्लाह के जो अर्श पर विराजमान होने की बात है उसकी तावील नहीं करते। वो मानते हैं अल्लाह अर्श पर है, मतलब अर्श पर है, अर्श पर बैठा हुआ है। ये हो गई अहले हदीसों की बात। वही देवबंद वाले क्या मानते हैं? देवबंद वाले मानते हैं वहदतुल वुजूद को, और बरेलवी वाले भी वहदतुल वुजूद को मानते हैं। वहदतुल वुजूद क्या है कि एक अल्लाह का ही अस्तित्व है, अल्लाह के सिवा किसी और का अस्तित्व है नहीं, और जो भी हमें अल्लाह के सिवा दुनिया में चीज दिखती है वो अल्लाह का ही जिल है, अल्लाह का ही प्रतिबिंब है। ये मानते हैं देवबंदी वाले, और ये अल्लाह को सर्वव्यापी मानते हैं, हर जगह है अल्लाह। जैसे कुरान में ही आया है वैसा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये वाला आयत में पढ़ के बताया। फिर बताया है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर बताया है लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब फ़अइनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि तुम जहां भी देखो, पूरब की तरफ देखो, पश्चिम की तरफ देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, वहां अल्लाह का चेहरा है। तो और फिर ये बताया गया है कि भाई, और भी मतलब कुल मिलाकर के यह है कि कुरान में सर्वव्यापकता, अल्लाह के सर्वव्यापकता की भी आयतें आई है और अल्लाह के अर्श की भी आयतें आई है। अहले हदीस ने बोला कि अर्श की आयतें हम मानेंगे और बाकी आयतें जो है उससे हम बोलेंगे कि अल्लाह का विद्या है हर जगह, लेकिन अल्लाह तो अर्श पर ही बैठा है। और अहले बरेलवी और देवबंदी कह रहे हैं कि भाई अल्लाह हर जगह है, अर्श पर भी है तो हर जगह है, हर जगह है तो सर्वव्यापी है, ये मानते हैं। और निराकार मानते हैं, अल्लाह का जिस्म नहीं मानते ये लोग, देवबंदी और बरेलवी। ये फर्क है। ये तौहीद कहते हैं हमारा तौहीद एक है, तौहीद एक नहीं है इनका। जी ये बात तो ठीक कही आपका, इन लोग का जो बेस है वही गड़बड़ाया हुआ है। इनमें
आपस में ही इतना विरोधाभास है, फिर ये साले यहाँ पर कहते हैं कि आर्य समाजियों को अद्वैती कहते हैं, अद्वैत को आर्य समाजी कहते हैं, इस्कॉनी फलाना ढिमकानी। ये कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी यहाँ कितनी मान्यता है, कोई निराकार मान रहा है, कोई साकार मान रहा है, कोई निराकार साकार दोनों, जैसे हम आर्य समाजी केवल निराकार मानते हैं, साकार की नफी करते हैं। वही जो अब वैष्णव संप्रदाय है वो साकार को मानते हैं, निराकार की नफी है कई वैष्णव संप्रदायों में। और वही जो अद्वैत या वाले संप्रदाय वो निराकार भी मानते हैं, व्यवहार में साकार भी मानते हैं। ये कहते भाई कितना इन लोगों में फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में कितनी भिन्नता है। अरे तुम्हारे यहाँ भी है भाई, मुफ्ती यासिर एक वीडियो में कह रहा था, तुम्हारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ अशारी अकीदा और इब्ने तैमिया का अकीदा, एक निराकार एक साकार। सही बात। अपनी बात करो तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पोल्स खुलते नहीं है, तुमने सारी किताबें अरबी में लिख रखी है, उर्दू में लिख रखी है, इसलिए हमारे हिंदुओं को ये सब पता नहीं है जी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ दादा कि ठीक है, बहुत सारे डिसबिलीफ, बहुत सारी चीजें हैं हमारे में, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, बट आर्य समाज क्यों नहीं बम बांध के दूसरे के मंदिर में जाके फटता है? ये चीजें भी तो है यार, तुम्हारे में मेन ये सारी चीजों का दिक्कत है। तुम एक दूसरे को काफिर बोलते हो, हम एक दूसरे को सनातनी बोलते हैं, ये डिफरेंस है। वो जी भी दादा। है। जी जी दादा मैं तो ये कहूंगा कि ये साला मुसलमान जो है, ये ऐसी गंदी नाली का क्या बोलता हूँ नुक्ता है जो खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने क्रिएट किया हुआ था, बहरहाल वो है। बाकी संप्रदायों और जो फिरके हैं, अब जैसे ये डिवाइन आया हुआ था, ये फंसा उस वाले मोमेंट पे जब दादा ने वो क्या बोलते हैं उसे, किधर हाथ बांधते हो? हाँ एक तो ये हाथ बांधने वाले पे फंसा, दूसरा वो वाला पे फंसा कि जिसपे वो क्या बोलते एक वो जो एक अल्लाह वाला था कॉन्सेप्ट, उस पर दादा ने कहा कि हमारे तो बोलते हैं कि मैं जो है क्रिएटर्स में सबसे अव्वल हूँ, यानी क्रिएटर्स में, एक क्रिएटर नहीं क्रिएटर्स में मैं अव्वल हूँ। मतलब उसके अलावा भी और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, तो बिल्कुल। भाई एक अल्लाह देखिए कहाँ यहाँ से हो गए? हाँ इनके दादा। यहाँ क्या है, इनके यहाँ है फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह एहसन खालिक है। लेकिन हमारे क्या है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, एक खालिक है, एक करता है, दूसरा नहीं है, द्वितीय नास्ति। बताइए इससे बड़ा आपको एक ईश्वरवाद कहां मिलेगा? और 2 से लेकर के 10 तक गिनाया है अथर्ववेद में। ऐसा ऐसा एक ईश्वरवाद मिलेगा कहीं पे? एक सही ईश्वरवाद बात। को मानना है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति को मानना है, तो वेद की शरण में आना पड़ेगा। सही सीधी बात बात है। है। नहीं यही सब देख के तो मैं भी यार समाज में ही आया हुआ था। महर्षि दयानंद का जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, तो मेरा भी दिमाग की आवाजें हक ने थोड़े समय के लिए बहला दिया था। वो तो अजय मिला, उसके बाद आर्य समाज में दाखिला हुआ, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया। बाकी जो भी हिंदू या मुसलमान हैं जिनको सच में सही मायनों में तौहीद का इल्म हासिल कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें एक बार। और हाँ, ये एक ऐसा वो नहीं है कि भाष्य। भाई, ऐसा हाँ नहीं है कि सब लोग इससे मुतमईन है। जैसे हमारे और भी संप्रदाय है, कोई अद्वैत संप्रदाय को मानता है, वो कहता है कि भाई हम सब ब्रह्म का ही अंश है। तो कोई अगर उसमें अपना वो समझता है कि ये सही है तो ठीक है, वेल एंड फाइन। लेकिन हाँ ठीक है, इस्लाम इसमें एक भी बहुत, हाँ, हाँ ये बहुत ही एक ऐसा विचारधारा है जो तौहीद के नाम पर दूसरों के गर्दन को काटने का कायल है। तुम अपना तौहीद अपने घर में मानो ना, तुम दूसरों को गलत कहते हो। यहाँ कुरान में कितनी बातें वाज़े बताई गई है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको, उसका गर्दन उड़ाओ, उसको कत्ल करो। सही ऐसी बात। आयतें मैं अभी पढ़ते पढ़ते जाऊंगा, पूरा रात हो जाएगा, भरी पड़ी है आयतें। सही बात है। उसमें से वही कुरान की वो कौन सी सूरा, तौबा की 9 की 5 सूरा, और एक आध दो होती, हाँ कुरान की सूरा 5 की आयत 51 की, तुम जो है काफिरों से दोस्ती मत करो। जो क्रिश्चियन और वो जूस हो गए, हम लोग भी हो गए, हम लोग से दोस्ती तक ना करने को अल्लाह ने मना किया। हाँ दादा बोलिए आप।
बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो वही है ना, ला तत्तखिजुल यहूदा वलन नसारा औलिया इन 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 इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज जालिमून। ला तत्तखिजुल यहूदा वलन नसारा, कि अगर तो यहूदी और नसरानियों से दोस्ती मत रखो। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के बदले कुफ्र को इख्तियार करे, और ऐसे लोगों को जालिम कहा है अल्लाह ने। ये वाली बात भी। लेकिन दादा, दीन के मामले में आज जो दावत देने आए थे, दो या तीन मुसलमान ज्वाइन हुए, एक तो एक्स मुस्लिम ज्वाइन हुए थे, एक तो आया ये डिवाइन, ये भी ठोक के चला गया। जेसन तो बकलोली ही कर रहा था, उससे पहले एक मुसलमान है, उनका अरे तुम नेटवर्क उसको जेसन बोलते हो, वो ऐसे जीशान है। अगर तुम उसको जेसन बोलते हो तो जेसन बोलना बंद करो, उसको बेसन बोलना शुरू करो। साला हाँ यार, जेसन जेसन तो कोई हॉरर कैरेक्टर, साला उसकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो फिर बेसन की भी हो जाएगी। ये भी दादा, हाँ मुझे बोलो बताया बोलो। था एक चीज है, मैंने एक चीज देखी कि जुल्फिकार जो है तब आया था जब आप लोग स्ट्रीम पे नहीं थे और अज्ञानी बैठे हुए थे। आप जब से आए हुए हैं स्ट्रीम पे, या आपके आने के बाद से कोई एक मुसलमान जो है आया नहीं है स्ट्रीम पे? एक ये बड़ी हिम्मत करके आए, भी ठोक के चला गया। तो ये है भाई, इनके पास दलील नहीं है। ये लोग या तो गाली गलौज करेंगे या तो उल्टा पलटा बातें बोलेंगे। देखो, दलील आपको अगर मिलेगा तो यहाँ सनातन धर्म में ही मिलेगा। क्यों? ब्रह्म सूत्र खोलिए ना आप। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, कि ब्रह्म की जिज्ञासा से शुरू होती है हमारे ग्रंथ। और वहां कुरान में क्या है? ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, कि अल्लाह से तुम सवाल नहीं कर सकते। और यहाँ ब्रह्म को जानना है तो जिज्ञासा से शुरू करना पड़ेगा, प्रश्न से शुरू करना पड़ेगा। ये फर्क है। प्रश्न निषेध कर दिया कुरान की सूरह 23 की आयत 21 में। मेरा सेंट्रल पॉइंट इसमें यह है कि भाई हमारे यहाँ परमात्मा को जानने की बात की गई है। ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, या जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा लब्बो लुबावे। लेकिन कुरान में आपको सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं है।